अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर धावा। अपने रब्बियों से लेक्चर सुनने के बाद लगाए मस्जिद के चक्कर, फ़लस्तीनियों को दिलाया इश्तियाक। नॉर्थ कोरियाई सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात पर अमेरिका की तनकीद पर पुतिन ने दिया करारा जवाब। कहा, हमें लेक्चर ना दे अमेरिका, जल्द नॉर्थ कोरिया का दौरा करने का भी किया ऐलान। लीबिया में आए तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 11,000। देरना शहर के मेयर ने कहा, हलाकतों की तादाद हो सकती है 20,000। नफरत फैलाने वाले न्यूज़ चैनलों के एंकरों के प्रोग्राम का इंडिया अलायंस ने बायकॉट का किया ऐलान। कहा, हमारा मकसद है नफरत से पाक भारत, नफरत के बाजार के नहीं बनेंगे गाहक। वीएचपी के साबिक लीडर ने बाबा साहब अम्बेडकर पर किया मुतनाज़ रिमार्क। कहा, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से अम्बेडकर का नहीं था कुछ लेना देना, वो तो बस क्लर्क थे। रिमार्क पर हुई गिरफ्तारी। और अनंतनाग इनकाउंटर में 3 बहादुर फौजी ओहदेदारों की शहादत के मौके पर पीएम मोदी का जश्न। कांग्रेस ने कहा, पुलवामा हमले के दौरान भी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे मोदी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के एक ग्रुप ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में पुलिस के सख्त पहरे में मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की है। इतलात के मुताबिक हमलावर यहूदियों ने तौहीन आमेज़ हरकत दिन में 2 मरतबा की। अल-क़स्तल न्यूज़ के मुताबिक कम अज़ कम 343 आबादकार मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में मराकशी दरवाजे से मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए और इसके सहन के चक्कर लगाते रहे। मुक़द्दस इस्लामी मुकाम आमद के बाद यहूदी आबादकारों ने अपने मजहबी पेशवाओं यानी रब्बियों से नाम नहाद टेम्पल माउंट के बारे में लेक्चर सुने और बहुत से आबादकारों ने मस्जिद के मशरिक़ी हिस्से में यहूदी मजहब की तलमुदी इबादत अदा की। रूस ने सदर व्लादिमीर पुतिन की शुमाली कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात पर तनकीद करने वाले अमेरिका को करारा जवाब दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इजारे के मुताबिक अमेरिका में तैनात रूसी सफ़ीर अनातोली अनोतोफ ने कहा कि अमेरिका पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात पर तनकीद करके मुनाफिकत कर रहा है। पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका हमें लेक्चर ना दे। इस दरमियान खबर है कि पुतिन ने किम जोंग उन की दावत कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द ही नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे। इससे कबल रूसी सफ़ीर अनातोली अनोतोफ ने कहा है कि अमेरिका खुद अफरा तफरी के बीज बोकर दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों को हथियार भेजता है। इसको हमें लेक्चर देने का कोई हक़ नहीं कि हम कैसे रहें। उनका कहना था कि वक्त आ गया है कि वाशिंगटन अपनी पाबंदियां रद्दी की टोकरी में फेंक दे।
लीबिया में आए सैलाब ने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों को ख़त्म कर दिया है। ज़रा के मुताबिक सैलाब से हलाकतों की तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई हैं, जबकि लापता अफराद की तादाद तकरीबन 20,000 तक पहुँच गई है। लीबिया की हिलाल अहमर का कहना है कि सैलाब से तकरीबन 2,000 लाशें समंदर में बह गई। दूसरी जानिब लीबिया के शहर दिरना के मेयर अब्दुल मुनाम अल गैशी ने इमदादी कामों और सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ आगाह करते हुए बताया कि 5,000 से ज़ायद लाशें मिली हैं, जबकि असल तादाद दुगनी है, क्योंकि अक्सर को लवाहिकीन ने खुद ही दफना दिया और हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। मेयर अब्दुल मुनाम अल गैशी के मुताबिक हुकूमत के पास 10,000 से ज़ायद अफराद के लापता होने के दस्तावेजी सबूत हैं, ताहम असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। हमारा अंदाज़ा है कि हलाकतों की तादाद 18 से 20,000 तक हो सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लीबिया के बाद सऊदी अरब में भयानक तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही की बातें कही जा रही हैं। इन खबरों पर वजाहत देते हुए सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मुमलिकत के समंदरी तूफान से बराह रास्त मुतासर होने के बारे में गर्दिश करने वाली तमाम खबरें गलत हैं। सऊदी खबरसा इदारे के मुताबिक मौसमियात की कौमी मरकज़ के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल क़हतानी ने वजाहत की है कि सऊदी अरब नीम बंद समंदरों को नज़रअंदाज करती है, जिनमें बड़े तूफ़ान नहीं बनते। उनके बराह रास्त असर का सवाल ही पैदा नहीं होता। बांग्लादेश की दारुल-हुकूमत ढाका के एक बाजार में भयानक आतिशबाजी से सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इस हौलनाक वाक़े में 500 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश की दारुल-हुकूमत ढाका की मोहम्मदपुर कृषि मार्केट में जुमेरात को भयानक आग लग गई, जिससे सैकड़ों दुकानें जल गईं। बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हैं और भारी मकदार में खाना पकाने वाला तेल और प्लास्टिक कंटेंट की वजह से आग बहुत तेज़ी के साथ बाजार में फैल गई। फायर ब्रिगेड और फौज के दस्ते 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो सके। आतिशबाजी के इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अपोजिशन पार्टियों के अलायंस इंडिया ने आखिरकार बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मुल्क के 14 टीवी एंकरों के प्रोग्रामों में अपने नुमाइंदे नहीं भेजने का फैसला ले लिया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने कहा कि बायकाट का ये फैसला खतरनाक मिसाल साबित होगा। अपोजिशन के अलायंस इंडिया की मीडिया कमेटी ने एक बयान में कहा कि 17 सितंबर 2023 को अपनी मीटिंग में इंडिया ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिए फैसले में 14 एंकर के शो और प्रोग्रामों में अपने नुमाइंदे नहीं भेजने का फैसला लिया है।
कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनल्स पर नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा मकसद नफरत से पाक भारत है। बड़े बोझल दिल से ये फैसला लिया गया है कि कुछ एंकर्स के इवेंट्स में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। अनंतनाग में दहशतगर्दों से लोहा ले रहे फौज के आला अफसरों की शहादत के दौरान पीएम मोदी के जश्न की वीडियो खूब वायरल हो रही है और इस पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। अब साबिक फौजी अहदेदार कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2019 में भी ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन मोदी जी उस दिन भी अपनी वाहवाही कर रहे थे और एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। आपको हम 2019 के कुछ पल दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, जब 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जाबाज सैनिक अपनी कॉन्वॉय में श्रीनगर जाते हुए, जिनको जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए। और वो भी इसी जगह के पुलवामा और अनंतनाग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साउथ कश्मीर हॉटबेड है मिलिटेंसी के तौर पे। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुलवामा के कुछ पल, जब वीडियो दिखाएंगे। ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी। 250 किलो RDX
पुलवामा में घूम रहा था, हमारे साथी, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि आरडीएक्स वहां पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो आरडीएक्स किस तरह से उस समय पर वहां पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। लोगों से मिलता रहता। क्या ये सही है? मैं आप प्रेस के मेंबरान से कहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहें, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहें, या अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में फूलों की बरसात अपने ऊपर करते रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सदर और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग एनकाउंटर पर बयान देते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को घमंड छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की सलाह दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत रोज़ चिल्लाती रहती है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कि कोई रास्ता नहीं ढूंढ लिया जाए जिससे अमन आ सके। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए अब यूक्रेन का क्या हाल हो गया है, वो तबाह हो गया है और कहीं भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा कि अब दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बातचीत करनी चाहिए। हिंदुत्ववादी तंजीमें अपना एजेंडा लागू करने में तारीख के साथ छेड़छाड़ करते हुए अब इंतहाई बेतुकी बातें फैलाने लगी हैं। इसकी ताज़ा मिसाल विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के साबिक लीडर RBVS मनियन का तमिलनाडु में बाबा साहब अम्बेडकर पर दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने ये बेतुकी बात कह दी कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक क्लर्क थे, उनका काम ड्राफ्ट लिखना था और उन्हें टाइप करने का काम था। अम्बेडकर का हिंदुस्तान के आइन से कोई लेना देना ही नहीं था। अब उनके इस बयान पर हंगामा हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर पर इस तौहीन-आमेज़ रिमार्क के लिए साबिक वीएचपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की सरकारी स्कूलों के बाद पंजाब में भी सरकारी स्कूलों को बेहद मियारी बनाने का आम आदमी पार्टी ने काम शुरू किया है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े दावे किए हैं। सरकारी स्कूल के अंदर पहले बिल्कुल शिक्षा नहीं होती थी, सारे कंडम होते थे, सारे क्लासरूम टूटे पड़े होते थे, छतें टूटी पड़ी होती थी, दीवारें टूटी पड़ी होती थी, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था। एक आम आदमी गरीबी की वजह से बड़ी मुसीबत में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था। कल जो सरकारी स्कूल का हम उद्घाटन करके आए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यहाँ जितने आप लोग बैठे हैं आप सारे बहुत अमीर लोग हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपके बच्चे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा शानदार सरकारी स्कूल कल हम अमृतसर के अंदर उद्घाटन करते हैं। और वो पहला स्कूल है। पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूल ऐसे शानदार बनाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ 5 साल के बाद जब आपसे वोट मांगने आऊँगा, इस हॉल के अंदर आधे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा यकीन है। हमें सबको मिलकर पंजाब बनाना, पंजाब को आगे लेके जाना है। आप लोगों के ने इतना विश्वास करके इतना भारी बहुमत दिया। हम 24 घंटे लगे हुए हैं, हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। और पहले की सरकारें व्यापारियों को पूरा नोचती थी, पुरानी सरकारें, उनका जिसका नेता नोचते थे, अफसर नोचते थे, इससे इनसे कमा लो, और उनको लगता था सारे व्यापारी चोर हैं। हम आपको चोर नहीं मानते हैं, हम आपको अपना भाई मानते हैं, पार्टनर मानते हैं पंजाब की तरक्की के अंदर, और आपके साथ मिलके एक रंगला पंजाब बनाएंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर धावा। अपने रब्बियों से लेक्चर सुनने के बाद लगाए मस्जिद के चक्कर, फ़लस्तीनियों को दिलाया इश्तियाक। नॉर्थ कोरियाई सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात पर अमेरिका की तनकीद पर पुतिन ने दिया करारा जवाब। कहा, हमें लेक्चर ना दे अमेरिका, जल्द नॉर्थ कोरिया का दौरा करने का भी किया ऐलान। लीबिया में आए तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 11,000। देरना शहर के मेयर ने कहा, हलाकतों की तादाद हो सकती है 20,000। नफरत फैलाने वाले न्यूज चैनलों के एंकरों के प्रोग्राम का इंडिया अलायंस ने बायकॉट का किया ऐलान। कहा, हमारा मकसद है नफरत से पाक भारत, नफरत के बाजार के नहीं बनेंगे गाहक। वीएचपी के साबिक लीडर ने बाबा साहब अम्बेडकर पर किया मुतनाज़ रिमार्क। कहा, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से अम्बेडकर का नहीं था कुछ लेना देना, वो तो बस क्लर्क थे। रिमार्क पर हुई गिरफ्तारी। और अनंतनाग इनकाउंटर में 3 बहादुर फौजी ओहदेदारों की शहादत के मौके पर पीएम मोदी का जश्न। कांग्रेस ने कहा, पुलवामा हमले के दौरान भी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे मोदी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।